जब संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी, फिर से बल और शौर्य मिला, तो मेघनाथ से रावण ने कहा, मतलब आज की जो चर्चा है वो संजीवनी बूटी के बाद की चर्चा है। तो मेघनाथ से रावण ने कहा, तुमने जो बड़ी बड़ी बातें की थी करते आए थे, देखो यह क्या हो गया। मेघनाथ ने कहा, इससे क्या हुआ, हमारे तरकश में बहुत सारे तीर हैं। आगे गोस्वामी जी लंका काट के 72वें दोहे में कहते हैं, मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गया आकाश, गरजऊ अट्टहास करी भय कटिक त्रास। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेनाओं में भय छा गया, क्योंकि वो दोबारा युद्ध करने आया था। पहली बार तो उसको उठा के पटक दिए थे जामवंत जी, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। अब मेघनाथ बंदरों पर भयानक अस्त्रों का वार करने लगा। तब व्याकुल होकर बंदर सोचने लगे, कहाँ जाए, जा ही कहाँ, व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनुमंदर। उन्हें लगा मानो पर्वत इंद्र के कैद में है। मेघनाथ ने बलवान योद्धा को, हनुमान जी, अंगद, नल, नील सभी बल वालों को मारकर दिव्यास्त्रों से व्याकुल कर दिया। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनी मारी किन्हेसी जर्जर तन। फिर सुग्रीव को लगा, विभीषण को लगा और लक्ष्मण को लगा। मेघनाथ ने ऐसा भयंकरतम युद्ध किया कि राम की सेना कांपने लगी। ऐसे बाण छोड़ता था जो सर्प बनकर बानरों पर टूटते थे। बाण नहीं रह जाते थे कि घाव करें, वो सर्प बनकर डसते थे। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। आज की कहानी का मूल बिंदु यही है। ब्याल पास बस भय खरारी, 100 बस अनंत एक अधिकारी, नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत अखंड निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, यानी उसमें बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान, वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लागी प्रभु बधायो, नागपाश देवन भय पायो। रणभूमि की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। व्याकुल कटकू किन्हीं घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहीं दुर्बाधा। जामवंत का खल रहु ठाढ़ा, सुनी करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन यानी कड़वे वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खरारा। यह सुनकर मेघनाथ का क्रोध और बढ़ गया। अभी तक बाणों से सता रहा था, अब वह गाली देने लगा, गाली से सताने लगा। अब बोलता है मेघनाथ, बूढ़ जानी ठठ छोरो तो ही, लागे सी अधम पचाई मोही। असी कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत करी गही सोई धायो। मेघनाथ का गुस्सा करके क्या कहता, अरे मूर्ख, मैं बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया था। जामवंत को कह रहे, अरे अधम, अब तू मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उस त्रिशूल को हाथ से पकड़कर खींच लिया और उसकी ओर दौड़े। जामवंत बड़े महान है। हमने उस दिन कहा था जामवंत मोटिवेशनल स्पीकर है। अब कई लोगों ने जो लाइव देखते हैं, कई लोगों ने फोन किया कि जामवंत पहले मोटिवेशनल स्पीकर है, आपने इसी बात के हम तो पहली बार सुने हैं। तो सोचते हैं कि किसी दिन जामवंत के सारे प्रसंग को लेकर के कैसे मोटिवेट करते हैं सबको, कैसे समस्या का समाधान करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, उस पर भी चर्चा इन दिनों में करते हैं।